हेलो दोस्तों, बीपीएससी मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सरस्वती पूजा के कारण क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब लगातार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 45, 46, 47वीं बीपीएससी और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, जो है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध 1717 से 1765 तक। इसको हम स्टार्ट करेंगे। बंगाल का सूबा, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, जो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध तथा धनी सूबा था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इस पर अधिकार स्थापित करना चाहती थी, जो बंगाल के नवाबों के सहायता से काफ़ी हद तक पूरा हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल प्रशासनिक व्यवस्था बहुत जर्जर हो गई और बहुत स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद आदि है। ये औपचारिक रूप से मुगल के अधीन थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र थे। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय का श्रेय नवाब मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन तथा अलीवर्दी खां को जाता है, जिन्होंने 1700 से लेकर 1756 तक शासन किया। उपयुक्त सभी नवाबों ने बंगाल में व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, भारतीय एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध को हम देखेंगे, जो इसमें प्लासी का युद्ध और उसका महत्व को देखेंगे, बक्सर के युद्ध और उसके महत्व को देखेंगे। बंगाल के नवाब कंपनी को सीमित छूट देना चाहती थी, लेकिन कंपनी फारुखसियर द्वारा दी गई छूट का प्रयोग करना चाहती थी। कंपनी जो नवाब के छूट था वो लेना चाहती थी, लेकिन कंपनी जो था फारुखसियर के द्वारा जो छूट दिया गया था वो पूरा छूट लेना चाहती थी। तब 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाने के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इस समय सिराजुद्दौला की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। इसके अनेक प्रतिद्वंदी अंदर ही शामिल हो गए थे। जो मीर जाफर था, ये सब इसके अंदर ही प्रतिद्वंदी हो गए थे, जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज बंगाल में दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक प्रथा वो थे जो उससे व्यापार करने में छूट मिलती थी और भारतीयों के ऊपर कर लगाया जाता, मतलब उसको क्या कहते हैं, चुंगी लगाया जाता था। अंग्रेज़ों को चुंगी से छुटकारा मिलता था दस्तक प्रथा के से अंग्रेज़ों को छूट मिलता था, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज लोग, दुरुपयोग का मतलब हुआ वो भारतीय व्यापार को बेच रहे थे और भारतीय इस दस्तक प्रथा के द्वारा भारतीय व्यापारी को भी माल को पास करवा रहे थे। नवाब शत्रुओं की सहायता और शरण दे रहे थे। सिराजुद्दौला ने इन कठिनाइयों को नियंत्रित करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहा, और उसने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। इसी संदर्भ में काल कोठरी की घटना घटित हुई। इस परिस्थिति में क्लाइव और वाटसन ने सेना के साथ कलकत्ता और हुबली पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1757 में नवाब को अलीनगर की संधि करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं हुए। वह नवाब को गद्दी से हटाने का निश्चय किया और इसके लिए षड्यंत्र रचा गया, जिसमें नवाबों के विरोधियों ने, खासकर नवाब का सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का सहयोग दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध, इसको बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है, जिससे बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसके बाद मीर जाफर नवाब बना था। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम बना, फिर मीर कासिम से बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय फिर मीर जाफर नवाब बना हुआ था। प्लासी का युद्ध अब देखेंगे। क्लाइव ने अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की पराजय हुई और भागने के क्रम में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। प्लासी के युद्ध के महत्व। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। युद्ध पश्चात मीर जाफर को नवाब बनाया गया और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की गई। अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई
और इसी के सहारे आगे पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। इसलिए प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद का जो नवाब था मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को 1763 में मीर जाफर को बना दिया गया था। तो उसके बाद मीर जाफर को अब देखेंगे। मीर जाफर के नवाब बनने पर कंपनी ने बंगाल के अतिरिक्त अन्य मामले में हस्तक्षेप करने लगा, जिसका विरोध मीर जाफर ने किया। कंपनी जो था बंगाल के अतिरिक्त अंदर शासन में भी हस्तक्षेप करने लगा, जो का मीर जाफर को कहा जाता था से कि जब इसमें ऐसा झोला है, जब हाथ डालो इसमें से रुपया निकाल सकते हो। मीर जाफर के नवाब बनने पर कंपनी के ने बंगाल के अतिरिक्त अन्य मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, जिसका विरोध मीर जाफर ने किया। मीर जाफर के बारे में कथन है, मीर जाफर एक ऐसा थैला था जिसमें जब चाहो हाथ डालकर धन निकाला जा सकता था। कालांतर में कंपनी की बढ़ती मांगों ने नवाब को आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया और उसके मांगों को पूरा करने में नवाब असफल रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेज मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को अब मीर कासिम को देखेंगे। 1760 से 1763 तक इसका कार्यकाल था। मीर कासिम नवाब बनने के बाद राजधानी परिवर्तन कर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया और मुंगेर को बंदूक और तोप खाने की फैक्ट्री की स्थापना की। दस्तक प्रथा का दुरुपयोग होने के कारण, दस्तक प्रथा के बारे में हम पहले ही बता चुके थे, ये एक चुंगी था जो अंग्रेज़ों से नहीं लिया जाता था, उसका दुरुपयोग अंग्रेज लोग करने लगे। मीर कासिम ने इसे प्रतिबंध कर दिया। अब अंग्रेज और भारतीय व्यापारी समकक्ष आ गया। वही बात, अब जब इसको बंद कर देगा तो अंग्रेज और भारतीय व्यापारी समकक्ष आ जाएंगे, मतलब समान हो जाएंगे। इसको छूट मिलता था बट भारतीयों को छूट नहीं मिलता था, तो ये दोनों से एक जगह पर आ जाएंगे। वही बात हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों द्वारा मीर कासिम पर अभियान किया गया। जब इसको प्रतिबंध कर दिया तो मीर कासिम पर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम मुंगेर से भागकर पटना आया। मीर कासिम मुंगेर से भागकर पटना आया और यहाँ 148 अंग्रेज़ों की हत्या कर दिया। परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध किया गया। इस हत्याकांड को पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो 148 अंग्रेज़ों का हत्या किया गया है, जिसको पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब बक्सर का युद्ध 1764 हम देखेंगे। सबको ब्रीफ में बताना है, क्या है कि हमको अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों का रिलेशनशिप इसमें बताना है इस क्वेश्चन में, इसलिए सब इस युद्ध को ब्रीफ में देखेंगे। बाद में सभी को फिर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ क्योंकि हमको रिलेशन बताना है तो सबको ब्रीफ में ही हम देखेंगे। इसका तत्कालिक कारण दस्तक प्रथा था। मीर कासिम अवध का नवाब। तत्कालिक कारण अवध प्रथा, दस्तक प्रथा था। मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो इस शुजाउद्दौला के घर पर ही था। मीर शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट। संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध को बंगाल की तीसरी क्रांति कहा जाता है। इस युद्ध को बंगाल की तीसरी क्रांति कहा जाता है। जैसे हम बोले हुए थे पहले ही, प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है। मीर जाफर को नवाब से हटाया जाना बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है और बक्सर के युद्ध को बंगाल की तीसरी क्रांति कहा जाता है। ये याद भी रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो जाता है और कंपनी बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस प्रकार बंगाल पर अब हम निष्कर्ष पर आ गए। इस प्रकार बंगाल पर अंग्रेज़ों की सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हुआ और इसमें काफ़ी हद तक बंगाल के नवाब और उसकी कमजोरियों जिम्मेदार था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के सहयोग और संबंध से ही धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ। ये हम निष्कर्ष देखे हैं, बहुत अच्छा निष्कर्ष है। हमको
बहुत अच्छा लगा है निष्कर्ष। आपको लिख के देखिए पूरा क्वेश्चन, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा पूरा आंसर। बीपीएससी मंत्रा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों का अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा है। सो आगे हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।